तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसमें देखो दो तरह का हम इसमें करेंगे, एक तो इंटरफेसिंग करेंगे और उसके बाद हम मैपिंग भी मैं आपको करवाऊंगा इनपुट आउटपुट की इंटरफेसिंग कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो आपकी स्लाइड आ रही है, जो आपने पहले ही आपने देखे भी होंगे ये सिग्नल्स। देखो जब भी आपको इनपुट आउटपुट के साथ इंटरफेसिंग करनी है तो आप इनपुट आउटपुट के साथ क्या करोगे, रीड या राइट करोगे। तो उसके लिए आके रीड और राइट सिग्नल जनरेट होंगे, IOWR, ठीक है। और ये IO, ठीक है। एक तो आपका मेमोरी रीड होगा, मेमोरी राइट होगा, इनपुट आउटपुट रीड होगा, इनपुट आउटपुट राइट होगा। तो ये आपका आ गया मेमोरी रीड, ये इट शुड बी इनपुट आउटपुट रीड, W नहीं आएगा इसमें। देन उसके बाद आ गया मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट, ये मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये आ गया मेमोरी रीड और ये आ गया मेमोरी राइट। उसके बाद आ गया इनपुट आउटपुट रीड आएगा, ये W नहीं आएगा। और दूसरा आएगा इनपुट आउटपुट राइट, ये IOR आएगा पहले वाला। तो जहां आप देख रहे हो ये आपकी पिन्स हैं 8085 की, IOM कॉम्प्लीमेंट, रीड और राइट। देखो अगर आपको इनपुट आउटपुट रीड करना है तो इनपुट आउटपुट मीन्स जे आपकी पिन पे आप जहाँ पे आपका जे बंद होना चाहिए, IO/M कॉम्प्लीमेंट बंद होना चाहिए और रीड 0 होना चाहिए, तभी इनपुट आउटपुट रीड होगा आपका। अगर इनपुट आउटपुट राइट करना है तो इनपुट आउटपुट जो आपका बंद होना चाहिए, राइट वाला आपका 0 होना चाहिए, एक्टिव लो है आपका। अगर आपको मेमोरी रीड करना है तो मेमोरी आपका जहाँ पे आपको पहले 0 देना पड़ेगा, तो ये मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन होगा। रीड करना है तो जहाँ पे आएगा, और मेमोरी राइट करना है तो जहाँ पे 0 होगा और जहाँ पे आपका 0 होगा तभी आपका। तो ये 4 कंट्रोल सिग्नल्स हैं जिनके बारे में मैं पहले भी डिस्कस आपको कर चुका हूँ कि आपका जब आपको डाटा ट्रांसफर करना है इनपुट से माइक्रो प्रोसेसर, तो मैम ये आपका IOR आएगा, इनपुट आउटपुट रीड आ जाएगा। प्रोसेसर से आउटपुट करना है, इनपुट आउटपुट राइट आएगा। मेमोरी से प्रोसेसर को देना है तो MEMR आ जाएगा, मेमोरी रीड आ जाएगा। प्रोसेसर से अगर आपको मेमोरी को देना है तो आपका मेमोरी राइट आ जाएगा। तो ये 4 आपके कंट्रोल सिग्नल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं टॉपिक जो जहाँ पे मैंने दिया है तो इनपुट आउटपुट की इंटरफेसिंग का टॉपिक दिया हुआ है, जहाँ तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशंस भी हैं। बट मैंने आपको पहले आपको बोला था जो हमने इंटरफेसिंग जब हमने की थी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की, चाहे वो PPI था, तो उसमें मैंने आपको बताया था आपकी जो हम वहाँ पे आपने देखा था 3 आपके पोर्ट्स थी, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C। तो उस पे मैंने कहा था एक चिप पे PPI पे आपकी 3 पोर्ट्स थी, तो मैंने कहा था अगर आपको टोटल 8 चिप अगर आपको यूज़ करनी है, टोटल 8 इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करनी है, तो आपको ऐसी 3 चिप आपको यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि 8085 में वी कैन यूज़ 8 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। और दूसरा मैंने जो आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हम 8085 में 8 मेमोरी चिप यूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 8 मेमोरी चिप वी कैन यूज़। और वहाँ पे जो आपकी पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स पे हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, उन पोर्ट्स पे हम मेमोरी चिप भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आगे मैपिंग में और क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़ें कि आपका अगर इनपुट आउटपुट यूज़ करेंगे तो क्या होगा और अगर हम वो यूज़ करेंगे तो क्या होगा। देखो सबसे पहले आ गया आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग जब हम करते हैं। देखो आपका इनपुट आउटपुट जब हम इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग कर रहे हैं तो इसमें आपका होगा क्या, डाटा आपका ट्रांसफर होगा किसके बीच में। अभी मैंने आपको बोला माइक्रो प्रोसेसर और आउटसाइड वर्ल्ड। और आउटसाइड वर्ल्ड में आपका क्या आ गया, मीन्स आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हो गई, आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी चिप आपकी, कुछ भी आपके यूज हो सकता है। और जब भी हम ये करेंगे तो 8 बिट्स में करेंगे, क्योंकि 8085 में डाटा जो होता है 8 बिट का होता है और पूरी की पूरी डाटा बस हम यूज़ करेंगे। और जब एक साथ हम 8 के 8 बिट एक साथ हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उस तरह की हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं दैट इज़ नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग। दिस इज़ जहाँ हम कह सकते हैं डाटा जो होगा वो पैरेलल इनपुट आउटपुट, या सीधा हम कह सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। तो दूसरा आपकी प्रोसेसिंग सीरियल प्रोसेसिंग भी होती है, जो आपका SID SOD के थ्रू हम कर रहे थे। तो वो भी आपके पास ऑप्शन इज आल्सो देयर। बट मैंने आपको कहा था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम सीरियल फॉर्म में करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस में हम पैरेलल फॉर्म में करते हैं, विद इन द सिस्टम हम पैरेलल फॉर्म में ही करेंगे। तो ये हो गया आपका
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम कैसे कैसे करेंगे। देन आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम कैसे डील करेंगे। तो हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम मेमोरी डिवाइस भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि वो जो पोर्ट्स हैं 8 पोर्ट्स हैं वहाँ पे हम मेमोरी चिप भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उनको वहाँ पे मेमोरी यूज़ करते हैं तो हमें 16 बिट का एड्रेस उनको साइन करना पड़ता है, और वो एड्रेस रेंज आपकी कहाँ से होगी, दैट इज 00002 FFFF, 4 बार 02 4 बार है। और टोटल आपका जो मेमोरी एड्रेस होगा 64K का होगा, क्योंकि मेमोरी लोकेशन जो है वो 64K की है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो डाटा है वो हम आपस में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी, मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर, और इस तरह की मैपिंग को हम कहते हैं दैट इज मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम। बेसिकली देयर आर टू स्कीम्स, इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम एंड मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम। तो अब मैं जहाँ पे आपको बोलूँगा कि ये आपको मैं बता सकता हूँ, वो जो आपकी 3 पोर्ट्स थी, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। ठीक है, पोर्ट ए जहाँ थी, पोर्ट बी जहाँ थी, पोर्ट सी को हमने 2 पार्ट में हमने स्प्लिट किया था, अपर पोर्ट सी एंड लोअर पोर्ट सी। अगर हम इन तीनों पोर्ट्स में के साथ अगर मेमोरी चिप यूज़ करते हैं तो वो आपकी आएगी मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम, क्योंकि इनपुट आउटपुट के साथ हमने मेमोरी कनेक्ट किया है। अगर इनके साथ हम इनपुट आउटपुट कनेक्ट करते हैं तो वो आपकी स्कीम जो आएगी वो इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम आएगी। तो ये है आपकी जो 2 डिफरेंट स्कीम्स हैं, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है। आ गया, उसके बाद जब हम इनपुट आउटपुट के साथ डील करेंगे, अगर वहाँ हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अगर हम मान लिया कनेक्ट करते हैं तो उनका एड्रेस 8 बिट का होगा, वो आपको सबको पता है। और 8 बिट का एड्रेस होगा, टोटल एड्रेसेस कितने दे सकते हैं, 2 की पावर 8 दैट इज 256। तो एड्रेसेस होंगे 00 से लेके FF। FF आपका क्या होता है, FF को जब हम हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनता है 255। तो 0 से लेके 255 टोटल आपके एड्रेसेस आगे, दैट इज 256। तब वहाँ पे जो हम कमांड देंगे वो हम इन और आउट कमांड्स देंगे। तो जैसे आप ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस में, एड्रेसिंग मोड्स में, इंस्ट्रक्शन सेट में या पढ़ चुके हैं इन और आउट कमांड्स, दैट इज वहाँ पे हम देते थे इन, उसके बाद हम देते थे कोई भी पोर्ट एड्रेस देते थे, दैट इज 03 पोर्ट एड्रेस है, वहाँ से डाटा अंदर आएगा, प्रोसेसर को आएगा, दैट इज रीड ऑपरेशन होगा इनपुट के साथ, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो उस तरह की आगे ना, इस तरह की स्कीम कौन सी होगी, इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम, जो मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूँ। तो 2 तरह की इसमें स्कीम्स होती हैं आपकी, वो डिपेंड करता है कि आप क्या उसके साथ कनेक्ट क्या कर रहे हो। देन आ गया ठीक है, तो अब अगर मान लिया आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हो तो आपकी इन और आउट इंस्ट्रक्शन यूज होंगी। अगर आप मेमोरी कनेक्ट कर रहे हो तो आपके साथ जो इंस्ट्रक्शन यूज होंगी वो LD और ST होंगी। LDA क्या होता है, लोड करो अकोमोडेटर को, STA क्या होता है, स्टोर करो अकोमोडेटर के कंटेंट को। कहाँ से करो, मेमोरी से। तो आगे 16 बिट एड्रेस आता है। अगर LD है तो LDA आगे 16 बिट का एड्रेस होता है 2000। तो इस मेमोरी लोकेशन पे आपने इस मेमोरी लोकेशन से अकोमोडेटर को डाटा आपने लोड करना है। तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशंस हैं। ठीक है, STA ये भी आपका मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है आपका। इन दोनों केस में आपका मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशंस होगा। जब वहाँ उन पोर्ट्स के साथ हम मेमोरी यूज़ करेंगे तब आपकी इंस्ट्रक्शन ये यूज़ करेंगे। जब उन पोर्ट के साथ हम इनपुट आउटपुट डिवाइस ही यूज़ करेंगे तब आपकी इंस्ट्रक्शंस इन और आउट इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपका इन और आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ होंगी, और जहाँ 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि इन के साथ या आउट के साथ आगे जो आपका एड्रेस होगा वो आपका इसमें आपको मालूम ही है एड्रेस कितने बिट का हम यूज़ करते हैं इन और आउट के साथ 8 बिट का। तो मान लिया मैं जहाँ पे लिखता हूँ इन और आगे 03 लिखता हूँ हेक्साडेसिमल में, 1 बाइट जी हो गया, 1 बाइट जी हो गया, तब आपकी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होंगी। बट अगर आप मेमोरी को इंटरफेस कर रहे हो तो उस केस में हमने कहा था LDA, आगे एड्रेस दिया 2000H, तो ये 2 बाइट तो यही बन गया, 1 बाइट ये बन गया। तब उस केस में आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो 3 बाइट की होंगी। तो ये आपका मैं बताते जा रहा हूँ क्या क्या इनपुट आउटपुट में आ गया। 256 आपके वो होंगे। ठीक है, अगर इनपुट आउटपुट है तो टोटल आपके इतने एड्रेसेस हम दे सकते हैं। अब आ गया कंपैरिजन, आ गया भाई मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम और इनपुट आउटपुट मैप्ड इन। ठीक है,
इनपुट आउटपुट स्कीम, दो आपकी स्कीम्स हैं। तो स्कीम्स के बारे में पहले मैंने आपको बता दिया। और ये स्कीम कब आपकी यूज होती हैं, तो मैंने आपको कहा था मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम है और पेरिफेरल इनपुट आउटपुट है। इसको हम इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम भी कह सकते हैं। दूसरे वन को, पहली वाली आ गया मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम। मींस इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, इनपुट आउटपुट पे हम मैपिंग किसकी कर रहे हैं, मेमोरी चिप की। और जहां इनपुट आउटपुट पे हम मैपिंग किसकी कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट की। क्लियर हो गया। जहां कनेक्ट हम चिप के, जहां आपकी जो इंटरफेसिंग चिप है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, और जहां पे इंटरफेसिंग चिप पे हम मेमोरी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स पे मेमोरी चिप हम कनेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो मैपिंग अलग अलग हो जाएगी। उसी तरह से ये आपका बन जाएगा मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम। और ये बन गया इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट स्कीम। देखो जहां एड्रेस कितने बिट का होता है, 16 बिट का। जहां एड्रेस कितने बिट का होता है, 8 बिट का। ये ऑलरेडी मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ। तो जहां मैं अभी मैंने आपको बोला था मेमोरी रीड और मेमोरी राइट आपकी कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे, जहां IOR और IOW कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे। जहां आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपने देख ली, STA LD अभी मैंने बताई आपकी, इन और आउट अभी मैंने बताई। बट इसके अलावा जहां आप देख रहे STX LDX, मूव M, मीन्स रजिस्टर से मेमोरी को डाटा जाएगा, ऐड मेमोरी, ये सारे आपके जो होंगे वो इसके रिलेटेड आपके आएंगे। और डाटा जो ट्रांसफर होगा जहाँ किसके मेमोरी मैप्ड में किसके बीच में होगा, रजिस्टर और इनपुट आउटपुट के बीच में होगा, क्योंकि रजिस्टर आपके आगे, ठीक है। रजिस्टर जो आगे वो आपके, जहाँ रजिस्टर जो आपके हैं वो कहाँ पे हैं, दैट इज अकोमोलेटर के अंदर है। बट जहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट और अकोमोलेटर के साथ ही होगा डाटा ट्रांसफर, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट्स आगे, और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने दिए हुए हैं इसमें मैपिंग में। ठीक है, कंपैरिजन, दोनों का जो कंपैरिजन आपका आ रहा है। तो तो नेक्स्ट आपका आ गया, दैट इज आपकी टोटल इसमें एड्रेसेस कितने होते हैं। मैंने कहा था 16 बिट का होता है, तो 2 की पावर 16 कितना होता है, 65,536। और 64K का एड्रेस हम यूज जहाँ पे करेंगे। ठीक है। तो जो आपके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, जहाँ पे आपका 8 बिट का एड्रेस होता है, 256 का जो है वो एड्रेस हम शेयर करेंगे इनपुट आउटपुट के साथ। दूसरा एक चीज़ है, अगर आपकी ST और LD इंस्ट्रक्शन है तो 13 T साइकिल्स होते हैं। मूव वाली इंस्ट्रक्शन है 7 T साइकिल्स होते हैं। और इनपुट आउटपुट के साथ ये फिक्स हैं आपकी 10 T साइकिल्स होते हैं। इसमें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, इसमें ज़्यादा हार्डवेयर चाहिए जहाँ कम हार्डवेयर चाहिए। अदर फीचर्स क्या हैं इसके, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म विद इनपुट आउटपुट, जहाँ आपके ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस अवेलेबल नहीं हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स इसमें।